एक समय की बात है। एक सुंदर पहाड़ी गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत, नदियां और पशु थे। गांव के लोग मेहनती और दयालु थे। वहीं गांव के किनारे एक पहाड़ी पर भेड़ों का झुंड चरता था, जिनकी देखभाल एक छोटे चरवाहे लड़के को करनी होती थी। उस लड़के का नाम रवि था। रवि बहुत चंचल, हंसमुख और थोड़ा शरारती स्वभाव का था। वो दिन भर पहाड़ी पर अपनी भेड़ों को चराता, बांसुरी बजाता और पक्षियों से बातें करता। लेकिन एक दिन उसे बहुत उबाऊ महसूस हुआ, क्योंकि हर दिन वही दिनचर्या थी। कहानी। एक दिन दोपहर के समय रवि पेड़ के नीचे बैठा ऊँघ रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक शरारती विचार आया। उसने सोचा, कितना मजेदार होगा अगर मैं गांव वालों को थोड़ा डरा दूं। उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, जल्दी आओ, भेड़िया आया। गांव के लोग अपने औजार छोड़कर लाठी डंडे लेकर पहाड़ी की ओर भागे। वे सब सोच रहे थे कि भेड़िया सचमुच भेड़ों पर हमला कर रहा है। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कोई भेड़िया नहीं। रवि जोर जोर से हंस रहा था और बोला, हा हा हा, तुम सब तो सच में डर गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। गांव वालों ने गुस्से में कहा, रवि, ये कोई मजाक की बात नहीं है। अगर सचमुच भेड़िया आया तो कौन बचेगा? रवि ने सिर झुका लिया, पर अंदर ही अंदर फिर भी हंस रहा था। दूसरी बार। कुछ दिन बाद रवि फिर उसी पहाड़ी पर अपनी भेड़ों के साथ बैठा था। फिर से उसे वही शरारती आदत सूझी। उसने सोचा, चलो एक बार फिर मजा लिया जाए। वह फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, जल्दी आओ, सब जल्दी आओ। फिर से गांव के लोग दौड़ते हुए पहाड़ी पर पहुंचे। उनके चेहरे पसीने से भीग गए थे और सांसें फूल गई थीं। लेकिन इस बार भी कोई भेड़िया नहीं था। रवि हंसी रोक नहीं पा रहा था। एक बुजुर्ग किसान ने नाराज होकर कहा, रवि, अगर तूने एक बार और झूठ बोला तो अगली बार कोई नहीं आएगा। पर रवि को यह चेतावनी भी बस मजाक जैसी लगी। तीसरी बार सच्चा खतरा। एक दिन शाम के समय जब सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा था और अंधेरा फैलने लगा था, सच में एक भयानक भेड़िया वहां आ पहुंचा। उसकी लाल चमकती आंखें डर पैदा कर रही थीं। उसने भेड़ों की ओर झपट्टा मारा। रवि डर गया। उसने जितनी जोर से हो सका चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ, कोई तो आओ। इस बार उसकी आवाज पहले जैसी ही थी, लेकिन गांव के लोगों ने सोचा, फिर वही रवि का मजाक होगा, अब तो हम नहीं जाएंगे। कोई नहीं आया। भेड़िए ने उसकी कई भेड़ों को पकड़ लिया और बाकी को जंगल की ओर भगा दिया। रवि बेबस होकर रोता रहा। वो जमीन पर बैठ गया और बोला, काश मैंने पहले झूठ न बोला होता, तो आज कोई मेरी मदद करता। अगली सुबह जब गांव वाले अपने काम पर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि रवि बहुत उदास बैठा है और उसकी कई भेड़ें गायब हैं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ रवि? रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सब कुछ ईमानदारी से बता दिया। गांव वालों ने दुखी होकर कहा, देखो बेटा, झूठ एक बार बोलो तो लोग शक करते हैं, बार बार बोलो तो कोई भरोसा नहीं करता। रवि ने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा है। उस दिन के बाद से रवि ने कभी झूठ नहीं बोला। वो सबके लिए एक ईमानदार और जिम्मेदार लड़का बन गया। गांव के लोग भी उसे दोबारा भरोसा करने लगे। कहानी खत्म होती है वहीं जहां रवि अपने झुंड के साथ ईमानदारी और मेहनत से जीवन बिताने लगता है। अब वह हर दिन समझदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाता है और दूसरों की मदद करता है। हर बार जब वो किसी बच्चे को झूठ बोलते देखता तो मुस्कुराकर कहता, सच्चाई में ताकत है, झूठ में बस थोड़ी देर की हंसी। झूठ बोलने वाला व्यक्ति जब सच बोलता है तब भी कोई विश्वास नहीं करता। सच्चाई और भरोसा ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है।